दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कांग्रेस के सुर अब उठने लगे हैं। कांग्रेस अब ये कहने लगा है कि अगर हमारे साथ दगा करिएगा तो आपके साथ भी भला नहीं होगा। यानी एक तरीके से तेजस्वी यादव को ये इशारा है कि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, आपके साथ भी बिहार में वही होगा अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके नहीं रहिएगा। तो देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, यानी कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था लोकसभा चुनाव में उसके तहत। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो फिर दो पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़कर उसके बाद फिर सरकार चलाना पड़ेगा और ये हमें मंजूर नहीं है। तो इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसका नतीजा ये हुआ कि दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो चुनाव हारी, वो खुद चुनाव हार गए। और अब कांग्रेस जो है वो ये इशारा कर रही है कि अगर आप हमारे साथ बगावत करिएगा, गठबंधन में रहकर ये कहिएगा कि हम गठबंधन में नहीं हैं, तो आपके साथ भी भला नहीं होगा, आपके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है वो राजद के साथ भी हो सकता है। कांग्रेस के तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर ढोल नगाड़े पीट रहे हैं और झाड़ू लेकर रो रहे हैं सड़कों पर। लेकिन अब ये इशारा है बिहार के लिए, और बिहार के लिए खास करके इशारा राजद के लिए, और राजद के लिए दिल्ली का चुनाव मुसीबत बन चुका है, संकट बन चुका है। ये इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार ने ये बता दिया कि तेजस्वी यादव को संभल कर चलना पड़ेगा। अब देखिए, झारखंड के चुनाव से अरविंद केजरीवाल को बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। हेमंत सोरेन को पता था कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, राजद अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वोट डैमेज हमारा ही होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता के मन में ये है कि इंडिया गठबंधन के ही ये लोग दल है। अगर ये लोग चुनाव अलग लड़ेंगे तो कोई 3000 वोट काटेगा और वहाँ पर हमारा उम्मीदवार कहीं 3000 से जीत ही रहा होगा तो इनके 3000 से हमारा उम्मीदवार हार जाएगा। तो हेमंत सोरेन का जो राजनीति करने की क्षमता है, या यूं कहें कि जो उनका चाणक्य नीति है, उससे अरविंद केजरीवाल को सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल राजनीति में नए हैं, नए ही कह सकते, 10 साल पुरानी पार्टी कितने पुराने हो गए भैया। यहाँ सालों साल पुरानी पार्टी है, 20-20 साल 30-30 साल पुरानी पार्टी है, वो तक नहीं टिक पाती है। अरविंद केजरीवाल फिर किस खेत की मूली है, ये भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जिस तरीके से हुआ, हेमंत सोरेन सबको साथ लेकर चले। राजद जितनी सीटें मांगी उसमें 1-2 कटौती करके उन्होंने दे दिया। कांग्रेस ने जितनी मांगी उसमें भी हेर फेर करके उनको दे दिया। आज देखिए, सरकार बनाए हुए हैं, सरकार चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर हम गठबंधन करेंगे, फिर सीट देंगे, फिर दिक्कत होगा। भैया कितना सीट बांटेंगे, 70 सीटें हैं, अब इसी में से देना भी पड़ेगा। तो अब इसका नतीजा आज लीजिए, भोगिए। इसका नतीजा ये हुआ कि दर्जन भर सीट आप हार गए। अगर गठबंधन करके रहते तो आज आपके पास 34 विधायक होते और भी जीत जाते कांग्रेस के सपोर्ट से, और उसके बाद हो सकता है आप सरकार बना लेते। 35-36 चाहिए बहुमत के लिए और आपके पास आंकड़े बढ़ जाते। ऐसे तो ये दिख रहा है ना कि 34 आपके पास होते, 22 आपके जीते हैं और दर्जन भर सीट आप कांग्रेस की वजह से हारे हैं। और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन रहता तो हो सकता है कि और सीटें आ जाती। तो 34 तो ये दिख रहा है, 2-4 और आ जाती तो आप बहुमत से सरकार बना लेते। लेकिन नहीं, आपको था कि नहीं भैया, हमको तो अकेले लड़ना है। और कांग्रेस अब मुंह बिचका रही है, अब दिखा रही है, ठेंगा दिखा रही है कि भैया देख लीजिए हमारे साथ गठबंधन नहीं करने का नतीजा। हम तो कल भी जीरो थे, आज भी जीरो है, लेकिन हम अपने जीरो की वजह से आपको जीरो पर आउट करने के लिए देखिए किस तरीके से तैयार कर दिए। और अब राजद के लिए कांग्रेस जो है वो मुसीबत बन सकता है। दिल्ली का चुनाव राजद के लिए मुसीबत है। कांग्रेस कहेगी कि अब हमको 70+ सीटें चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनना है, और तेजस्वी अगर समझौता नहीं करेंगे तो फिर हम यही करेंगे कि अकेले चुनाव लड़के आपको बुरी तरीके से हरा देंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।